राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से बंटी भाई। बंटी भाई, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। बंटी भाई, आजमगढ़ से एक मामला आया है। एक लड़का है अभिषेक सिंह, ये है वो। हाँ हाँ। मैं आपको पहले पृष्ठभूमि बता देता हूं कि पूरा केस है क्या। ये जो टेलीफोन कंपनियां होती हैं ना, हम जो टावर नहीं देखते हैं, बड़े बड़े जो सेलफोन के सिग्नल वाले टावर होते हैं, इसको ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन रखती है। तो एक जियो में एक टेक्नीशियन थे, मैनेजर थे, जो जिला लेवल पे टेक्नीशियंस की भर्ती करते हैं और उन्हीं के कोड से उनको नौकरी मिलती है और उनकी नौकरी चालू होती है। उनका नाम था राम मिलन यादव। राम मिलन यादव जी ने अभिषेक सिंह से, ये मैं आपको वेरीफाइड एकदम बता रहा हूं, एकदम मतलब, क्योंकि ये लड़का मेरे एक संबंधित के साले का साला है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके सगे साले का साला है। और इसका गांव मेरे एक और बड़े भाई मित्र के एकदम गांव से एकदम सटा हुआ है। तो मैं जो आज बात करूंगा इस वीडियो में, सारे सोर्सेज वेरीफाइड। अगर किसी को अगर ये बात में अगर लगे कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आजमगढ़ चला जाए, मैं इन सभी लोगों से आपको मिलवा दूंगा। इस व्यक्ति से राम मिलन यादव ने 75,000 की घूस ली और इसको एज ए टेक्नीशियन रिक्रूट कर लिया। लेकिन देखिए, टेक्नीशियन की सैलरी होती है मुश्किल से 8-10-12 हजार रुपए। डीजल की कालाबाजारी होती है। एक्चुअली जब लाइट चली जाती है, जब जनरेटर चलता है, तो उस कालाबाजारी से ही इन लोग की मुख्य आमदनी है। तो जिसके पास जितने ज्यादा सेलफोन टावर, उसकी उतनी कमाई। तो राममिलन यादव इनको पिछले 6 महीने से 1 साल से दौड़ा रहा था, लेकिन इनको कोई भी टावर अलॉट नहीं कर रहा था कि आप इन टावरों के आप आज के बाद टेक्नीशियन हैं, और पैसों की डिमांड कर रहा था। लड़का एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, तो वो कहता कि सर अब मेरी और औकात नहीं, मैं आपको पहले 75,000 रुपए दे चुका हूं। तो इनकी और राममिलन यादव की कुछ बहस हो गई थी, और ठीक है, मैं कहूंगा कि यहाँ झड़प हुई थी, हाथों-पाई हुई थी। राममिलन यादव ने, और देखिए आजमगढ़ में आपको मैं बंटी भाई बता दूं कि आजमगढ़, गाजीपुर, ये जो इलाके हैं ना, ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। और आजमगढ़ में तो 10 की 10 विधानसभाएं देखा जाए तो टाइप से भाई समाजवादी पार्टी या यादवों के कब्जे में है। जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उसके मतलब जितने बड़े पद होते हैं सारे यादवों के पास है। तो यादव बाहुल्य और यादव डोमिनेटिंग एरिया है। तो भाई आपको पता ही है, लोकल विधायक है, उन्होंने एसपी साहब हैं। इस धरती का जो सबसे करप्ट, जब आईपीएस का नाम लिया जाएगा तो ये अनिल कुमार है। इनका पूरा नाम है अनिल कुमार मीणा। झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। पहले डॉक्टर थे, 2016 में आईपीएस क्लियर करके 2018 में यूपी पुलिस को कैडर मिला और वहां पोस्ट है। 18 नवंबर से, जहां तक मुझे जानकारी इनकी भी आई है, नहीं 18 नवंबर नहीं, 18 सितंबर से, 18 सितंबर 2025 से आजमगढ़ के एसपी हैं। और इनकी पुलिस जाती है, और अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था अभिषेक सिंह के खिलाफ। नाम नहीं था, अज्ञात में था। पुलिस इनके घर से उठाती है और हाफ एनकाउंटर करती है, घुटने में पैर के नीचे गोली मारी गई है। घर का इकलौता लड़का है, 3 साल की बेटी है, और अपने माँ बाप का, पत्नी का, बेटी का इकलौता कमाने वाला सपूत था। योगी जी का एक मॉडल बड़ा फेमस हुआ पूरे इंडिया में, घुटने के नीचे गोली मारने वाली। पर योगी जी की नाक के नीचे आजमगढ़ जैसे जिलों में आज भी पुलिस अखिलेश यादव का पिट्ठू बन के काम कर रही है। बताइए क्या करूं? जी बंटी भाई। देखिए, इस पर मेरा अपना एक टेक है, पता नहीं कितने लोग सहमत होंगे, असहमत होंगे। चाहे योगी जी की पुलिस हो या बिहार की पुलिस हो या देश की कहीं की भी पुलिस हो, मैं आज बड़ी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, अगर प्रैक्टिकली कोई स्वीकार करना चाहेगा तो 95% एनकाउंटर फेक ही होते हैं। और योगी जी की पुलिस जो वाहवाही ले रही है, मैंने भी इस घटना को देखा, सुना और समझा भी है। वहां बीरू गया था, हम लोग के जानने वाले भी बीरू हैं, हम लोग के आए भी हैं सिवान में। आप एसओजी जो वहां बनी हुई,
हाँ, बंटी भाई बात कर रहे हैं वीरू वीरू सिंह की सिंह, बात कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, करणी वीरू सिंह सेना भारत। अत्रौलिया के एक करणी सेना, हाँ, करणी सेना भारत के वो अध्यक्ष हैं, समाज के लिए जागृत रहते हैं। वहां भी पहुंचे थे और उन्होंने जो भी बात की मैंने सुनी। जहां यूपी में जितने भी तथाकथित तौर पर या जो भी क्राइम को खत्म करने के लिए बड़े माफियाज या जो भी कह लीजिए बड़े नाम पनिष्ड किए गए या मारे गए, आप सिंगल नाम मुझे बताइए, सिंगल नाम बताइए जिसको पुलिस ने मारा हो। मैं नाम रखकर पूछ रहा हूं आपसे, चाहे अतीक अहमद की बात हो, अशरफ की बात हो, मुन्ना बजरंगी की बात हो, कौन एक मसूद साहब थे जो जेल में मारे गए, संजीव जीवा की बात हो, जितने, हाँ, बीरू बड़े बहादुर आदमी हैं, हम लोग सुखदेव सिंह गोगमड़ी के उसमें वहां राजस्थान भी गए थे, ये भी आया है हमारे सिवान के कई, बिहार के कई मुद्दों पर आते रहते, जागृत आदमी। आप एक नाम, बड़ा नाम बताइए जिसको पुलिस ने मर्दानगी से मारा हो, चाहे वो किसी धर्म और मजहब की बात हो। पुलिस इसी तरह से घर से उठाकर और उससे वसूली की बात कर कर, जब नहीं बात बनती तो अपना तमगा बढ़ाने के लिए, मीडिया कवरेज के लिए या पैसे के लिए मारती है। और वही घटना अभिषेक सिंह के साथ हुई है, 100% मैं कह रहा हूं। वहां सीसीटीवी की फुटेज भी लोगों ने जारी की है, जहां उसके घर से ये लोग ले आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विकास दुबे की घटना पर पुलिस ने बहुत बड़ा वाहवाही ली पूरे देश में, आज तक आप भी देख रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि विकास दुबे को पूरे तरह से नाटकीय और एक बहुत सड़क छाप कहानी बनाकर मारा गया? मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं खड़ा कहूं, जो उसने किया उसके साथ हुआ। उसने भी ब्राह्मणों की ही फौज की, पुलिस की जो भी टीम मारी गई उसमें ब्राह्मणों की फौज थी, एक महिला, जो कुछ भी उसने किया उसने भोगा। लेकिन ये सच नहीं है कि जो जिस तरह से एक फर्जी बहुत सी ग्रेड की फिल्म टाइप की कहानी बनाई गई, मीडिया वालों को एक जगह रोक दिया गया, आगे गाड़ी पलट गई। मुख्तार अंसारी को पुलिस ने कहां थप्पड़ मार दिया बताइए? अफजाल अहमद को कहां पुलिस ने थप्पड़ मार दिया बताइए? अतीक अशरफ को कहां थप्पड़ मार दिया? मुन्ना बजरंगी को कहां थप्पड़ मार दिया? संजीव जीवा, जितने भी नाम थे। लेकिन क्रेडिट लेती है पुलिस, और इसके नाम पर आप देश के बड़े इनकाउंटर्स का नाम मैं ब्रॉड लेवल पर बता रहा हूं, इंडिया लेवल पर आप देख लीजिएगा, चाहे वो राठी हो हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, या दया नायक हो मुंबई वाले, ये सभी एक सर्टेन टाइम के बाद 4 बड़े लोगों को तंग करके 100 निर्दोषों को मार के बड़े माफियाज हो जाते हैं। और इनका हश्र क्या होता है आप देश के परिणाम से आप देख सकते हैं। ये लड़का जो है, जिसकी हैसियत इस पर 107 के मुकदमे नहीं है, मैंने भी पता किया, बंटी भाई मैं बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, उस मुकदमे पर आ रहा हूं, उस मुकदमे पर मैं आ रहा हूं। 107 का भी मुकदमा नहीं है। जो आपने स्टोरी बताई, बिल्कुल सही स्टोरी आपने बताई। इसी टावर के लफड़े में, इसी तरह के टेक्निकल व्यक्ति के लैपटॉप छीनने का वो एफआईआर के दिन से ही तैयारी की जा रही थी। लैपटॉप और मोबाइल छीनने का एफआईआर कर दिया गया। वो भी आप सुनिए, आप ठीक से पढ़िए उस एफआईआर को या समझिए, उसमें भी इसका एक धर्मेंद्र सिंह दूसरा नाम बताया गया। फिर जिसने डील की होगी पुलिस से, एसओजी से, कहा होगा नहीं नहीं भैया उसका तो ये नाम है। आप देखिएगा, इसका 2 नाम उसमें ऐड किया गया है फादर्स नेम के साथ। और जिस पर एक नया प्लांटेड एफआईआर किया गया मोबाइल और लैपटॉप छीनने का, वो इतना बड़ा माफिया हो गया कि वो इनकाउंटर के लायक हो गया। और मैं जाति से ऊपर उठ की बात करता हूं, जितने लोगों का मैंने नाम रखा वो हमारी जाति के मुन्ना बजरंगी को छोड़कर और कोई थे नहीं। और पुलिस ये पूरे देश में काम करती है, इवन इंक्लूडिंग थोड़े बहुत हल्का पर मेरे बिहार में। आप ये बताइए, इस देश के बड़े चर्चित नाम जिनको पुलिस वालों ने ही जिंदा करके रखा है, श्री प्रकाश शुक्ला, मैं राजेश पांडे जी की इज्जत करता हूं, उन्होंने एक फर्जी किताब लिखी है वर्चस्व, मैंने खरीद कर पढ़ा है, वो अलग विषय है, दुनिया जानती है, मैं भी उस पर किताब लिख रहा हूं। श्री प्रकाश शुक्ला के सामने ये लोग खड़े होने की औकात नहीं रखते थे। इवन डीजी लेवल की बात मैं कर रहा हूं, राजेश पांडे जी ने खुद ही बताया है कि वो राजेश पांडे जी नहीं, अविनाश कुमार ने जो इंस्पेक्टर, उन्होंने फिल्म बनवा ली, उस मरे हुए आदमी को बड़ा कर करके ये सब फिल्म बनवाते हैं अपने नाम पर। मैं लिख कर देता हूं, मैं किताब लिख रहा हूं, उस पर चुनौती दे जितने भी लोग पुलिस के साहिबान हैं। उसको भी पकड़ा गया था, श्री प्रकाश को भी पकड़ा गया था। मैं नाम रख रहा हूं श्याम पीसीयू ग्रेटर कैलाश से। आज वहां पीसीयू का रूप बदल गया है, घर बन गया है। वहां से उठा के तुम घर में ले आके उसे बात करके उसकी सारी अवैध कमाई को रख के उसके भतीजे से उसकी बात कराई गई थी जो मध्य प्रदेश में पढ़ता था, और उसके बाद दौड़ाकर सुनसान जगह पर मारकर और बड़े बड़े किताब, बड़े बड़े तमगे।
ये बीमारी है पुलिस की। मैं सुन रहा था मधुबन सिंह नाम है, वहां का कोई सीओ वगैरह है जो इस पर लंबा चौड़ा फेंक रहा था अभिषेक वाली कहानी पर, ऐसे ऐसे पंजीकृत हुआ, ये हुआ, इसमें ये नाम आया, उसने काउंटर फायर किया। अच्छा, आपने कम से कम दर्जन भर वीडियो यूपी में देखे होंगे अन्य जी, जिसमें कि साफ किसी व्यक्ति को पकड़ के उस कट्टा थमा के उसको दौड़ाया जा रहा है और फिर उसको गोली मारी जा रही है। ये तो दर्जन भर यूट्यूब पर, फेसबुक पर उपलब्ध है। उसको बोला जा रहा है कि तुम ये करो वो करो। और इन लोगों के परिणाम अगर नैसर्गिक न्याय में बिलीव करते हैं तो अभिषेक इकलौता लड़का है, वो भी अपने माँ बाप का, इन लोग आ भी लगती है। और इनके बच्चे कैसे मारे जाते हैं आपको मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं। हमारे यहाँ एक चर्चित आईपीएस थे बच्चू सिंह मीणा, आपने भी नाम सुना होगा, वो भी मीणा ही थे। इसी सिवान की मैं बात कर रहा हूं। बगल में, मेरे गांव के बगल में साहबुद्दीन के घर पर चढ़कर दिन भर उन्होंने गोली चलवाई। और ये दुनिया जानती है, 18 से 20 लोग, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं उस घटना को, मर्दानगी में गिनते हैं लोग, और 18 से 20 निर्दोष लोगों को हमारे ही बगल में प्रतापपुर है जहां मैं बैठा हूं, इसी किलोमीटर, वहां के इवन के दाढ़ी बनाने वाले नाई तक को थाने में ले आकर गोली मारा गया, मुफस्सिल थाने में। इसकी जांच हुई बजाते, उन सबको नौकरी मिली जिनके घर, लेकिन वो लौट कर तो नहीं आए। और उन बच्चू सिंह मीणा जी के इकलौते, बड़ा तम का बात है, अभी रिटायर किए हैं एडीजी से बिहार में, और इकलौते लड़के को हॉस्टल में पढ़ रहा था दार्जिलिंग में, साथ पढ़ने वाले लड़कों ने मार दिया। ये पुलिस को एक लाइव, अच्छा आप बताइए, सबसे अधिक जितने प्रोफेशन लोग में होते हैं दुनिया, मैं सुन रहा था वहां के इंस्पेक्टर को, और बीरू बात कर रहे थे एसओजी के हेड से जो उठा कर ले गया था, कितनी सफाई से ये सब झूठ बोलते हैं। उस लड़की की भी माँ है, बहन है, परिवार है, उसके भी सपने होंगे। और जो टावर पर नौकरी, आप गलत जानकारी रखे थे, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वो 6,000 हुई है। टावर के एम्प्लॉय की सैलरी 3500 रुपए थी अभी 3-4 साल पहले तक, अभी वो 6,000 हुई है। बट्टी भाई, अभी मेरे 2-3 मित्र हैं जो टावर में ही हैं और 12-13 हजार रुपए सैलरी है। हाँ, अभी तो हो सकता है, मतलब 2-3 साल पहले मैंने रखवाया है लड़कों को। मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। हाँ, 12, जैसे जो पुराने टेक्नीशियन है उनकी 14-15 हजार है, नया जो लड़का ज्वाइन करा उसको भी 11-12 हजार रुपए दे रहे हैं। हाँ, हालांकि अब तो मेरे ही घर के बगल में लगा वो टेक्नीशियन लेस भी टावर आ गए हैं, वो सब ऑटोमेटिक लगा देते हैं लाइन वाइन जोड़ के। खैर 90% टावर ग्रीन हो चुके हैं, उनको ग्रीन टावर कहा जाता है, जहां पे वो अपना सोलर पैनल और बैटरी लगा देते हैं, तो वहां किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन टेक्नीशियन को फिर मेंटेनेंस का काम तो करना होता है ना। तो अब आप बताइए, इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, मैं आपको आज जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसमें जो तेल, जो लोग जानते होंगे, वो यादव जी जो कर रहे थे, उसमें ये भी एक समस्या होगी कि जो भी तेल आता है पेट्रोल पंप से नहीं आता है, ये जान लीजिए। इसके लिए डीजल के सप्लायर अलग से अपॉइंट किए जाते हैं इसी तरह के मैनेजर्स के द्वारा, और इसलिए किए जाते हैं कि उसमें आज भी नेपाल के माध्यम से जो थीनर आता है उसको मिक्स करके वो लोग ड्रम से और जो अपने सिस्टम से पहुंचाते हैं, वो बड़े बड़े गैलन वाले। और टावर ऑनर भी इसमें मिले रहते हैं और टेक्नीशियन की मदद से। रियली आपको एकदम पुख्ता जानकारी है, हर टावर वाला जानता है, हर टावर के नजदीक रहने वाला जानता है कि टावर ऑनर की और इस तरह के मैनेजर की और टेक्नीशियन की सैलरी से कोई मतलब नहीं है और किराए से कोई मतलब नहीं। कमाई सिर्फ फर्जी डीजल चोरी से होती है या डीजल में मिलावट से होती है। एकदम आपका रिसर्च 100% सत्य है। उस पर नौकरी करने वाला लड़का 75,000 रुपया दे चुका है। इसका मतलब समझिए कि रोजगार के प्रति कितना जागरूक, अपने बेरोजगारी से कितना त्रस्त है। वो लड़का इतना बड़ा अपराधी हो गया जिसको घर से उठा के ले जाकर और ये लोग गोली मार दिए। और एक भी व्यक्ति अभी तक निकल कर नहीं आया। मैंने देखा उसके घर एक ब्लॉक प्रमुख पहुंचे हैं, वो लोग बीजेपी के जिला अध्यक्ष के पास गए हैं। एक भी व्यक्ति निकलकर पूरे आजमगढ़ में नहीं आया है कि वो किसी भी तरह के अपराध से पहले भी उसका कोई संबंध रहा हो, सिवाय इनके मधुबन सिंह के पुरानी तहरीर के मोबाइल बंटी भाई, और बंटी भाई, आजमगढ़ से ना मेरा बड़ा पुराना नाता है। मेरे एकदम आप जैसे बड़े भाई हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ में आज तक सिर्फ एक जिला अध्यक्ष हुआ है जिसको सच में कहूंगे मर्द आदमी था। उनका नाम था ठाकुर जयनाथ सिंह। जितने दिन वो जिला अध्यक्ष रहे, यूपी के एक चीफ सेक्रेटरी थे, योगी जी के सबसे चहेते, सबसे लाडले, और हमारे भी उनसे पारिवारिक संबंध है, अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी एक्सप्रेस जब बन रहा था ना, तो दौरे पे आते थे, यूपीडा के चेयरमैन थे क्योंकि वो। मैंने देखा है कि अवनीश अवस्थी के कंधे पे रख के बात करते थे कि और क्या हाल चाल है, कुछ होना तो बताना। एक जिला अध्यक्ष
पता है क्यों? उस आदमी के अंदर गट्स थे। और इस वक्त जो जिला अध्यक्ष है ना, उनका नाम ध्रुव सिंह है, वो भी मेरे बहुत अच्छे संबंधित हैं, जानकार हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि आजमगढ़ में जितने दिन जयनाथ सिंह जिलाध्यक्ष थे, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, डीएम, कमिश्नर, मतलब वो लोग जयनाथ सिंह के सामने नतमस्तक रहते थे। जयनाथ सिंह की वो औकात थी। लेकिन मैं भाजपा का दुर्भाग्य कहूंगा कि वो व्यक्ति एमएलसी के टिकट के लिए लगा रहा और भाजपा ने अपने इतने बड़े एक कद्दावर नेता को टिकट नहीं दिया। और वहां पे अब बस मेरे मुंह मत खुलवाइए, अब कैसे कैसे को टिकट दे दिया, किसको दिया ये मैं भी जानता हूं, ये भी नाम मत रखिए। उसी दौर के बदनाम चेहरे के देखा, छोड़ देते हो तो भाजपा का इंटरनल मामला है। लेकिन ये सिर्फ अभिषेक की बात नहीं है, अन्य जाति समुदाय के लोगों के भी मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। मैं आपको और एक किस्सा, मैं आपको जियो का किस्सा सुनाता हूँ। जियो में एक मैनेजर थे, नाम था प्रेमचंद भारती, हरिजन समाज से थे। उनको आज से 5 महीना पहले यादवों ने पीटा है, टेक्नीशियनों ने, और पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। यही अनिल कुमार मीणा वहां एसपी थे। ये अनिल कुमार मीणा एक नंबर का जातिवादी, संकुचित संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है, जो कि सवर्णों से चिढ़ता है। एक्चुअली जो कोटे वाले होते हैं ना, अबला, शोषित, वंचित, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का खेत, ठाकुर का हल, ठाकुर की मूठ, ठाकुर का बैल, मेहनत मेरी लेकिन फसल ठाकुर की, ये एक्चुअली ये ठाकुरों के द्वारा सताए हुए, वो जो एक बनाया गया है ना कि ठाकुर सताते थे, नहीं सर, ये मानसिकता है इनकी। बस ये एक्चुअली उसी दबी कुचली मानसिकता, गंदी घटिया गलीज सोच वाला एक एसपी वहां पे, एक जातिवादी कीड़ा वहां पे एसपी बन गया है, जिसको आज भी मतलब ठाकुर का नाम लेते हैं, अच्छा ठाकुर है तो उसको आता है ठाकुर का कुआं, हमको पानी नहीं मिला, हल की मूठ हल ठाकुर का, हल की मूठ में मुट्ठी मेरी, लेकिन फसल ठाकुर की। अबे खेत ठाकुर का था, लड़े हैं तब हमारा था, तुम काहे नहीं लड़ लिए? मुगल देखे और तलवार पहन के भाग लिए। नहीं, उस समय जो लड़ाई हो रही थी तो फिर इतनी बड़ी संख्या, 85% संख्या लेकर ये लोग कहाँ थे? खैर वो दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन हम लोग जिस विषय पर थे, जिस लड़के के साथ अन्याय हुआ है, उन लोग को जुडिशियल सिस्टम में जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को पनिश्ड होना चाहिए। और दोबारा सिर्फ अभिषेक के साथ ही नहीं, किसी के भी परिवार के साथ ऐसा ना हो। अभिषेक के साथ हुआ वो तो सीधा दिख रहा है। ये वीडियो वायरल कराऊंगा पूरे आजमगढ़ में, और ध्रुव सिंह, जयनाथ सिंह और जितने बीरू सिंह जैसे जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अभिभावक हैं, उन तक पहुंचाऊंगा कि अब आप लोगों की शान की, आप लोग की मूंछ की बात है। अगर आप लोग कुछ न किए तो राजपूत समाज नपुंसक बन के रह जाएगा। नहीं, मैंने तो देखा, बहादुर आदमी बीरू सिंह बात कर रहे थे, एसओजी वाला जो सही में उठा कर लेकर गया है, पूरे गांव वालों को सामने लेकर गया है उसको। हाँ, और सीधे डिनाई कर रहा था उधर से। ये मैं कह रहा हूं तो सिर्फ देखिए, मीना समाज से नहीं, जो लोग भी वर्दी पहन लेते हैं, खास करके जब भी इस तरह की माहौल बनता है ना, तो उनको एक लाइसेंस मिल जाता है लोगों से उगाही करने का। ये तो आप सच मानेंगे ना कि किसी भी जाति का इंस्पेक्टर हो, एसओजी वाले हो, इनके पास तो कोई इन्वेस्टिगेशन का काम होता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को उठाकर ये धड़ल्ले से वसूली पूरी यूपी में कर रहे होंगे। मेरे पास डायरेक्ट है का नहीं है, तुमको मार दे। क्योंकि सैकड़ों वीडियो आए हैं कि लोगों ने कहा है, आपने ऑडियो सुना होगा कि धमका रहा है कि तुमको उसका हाल करेंगे, तुमको उसका हाल करेंगे, एसओजी का हेड। ये तो यूट्यूब पर है। और नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे शरीफ लोगों को, और उसके बाद उसकी एवज में उसे वसूली कर रहे हैं। कम से कम इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। और लोग जो वाहवाही करते हैं, उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप एक भी बहादुर अफसर का नाम बताइए पूरे यूपी में या पूरे देश में, जिसने किसी भी माफिया से सीधे लड़ने की हिम्मत की हो, किसी भी माफिया को मारा हो। मैंने तो 1-2 बार करके कई नाम आपको गिनाए। एक को, सबको सिविलियन ने मारे। लोग जो प्रताड़ित है या जो जिससे उसको समस्या है, इवन सोचिए जेल में भी घुसकर लोगों ने मारे हैं, या जेल के कैदी ने बड़े बड़े माफियाओं को आपके यूपी में मारे हैं। ये तो अपने थाने के अंदर के किसी गुंडे को नहीं मार पाए हैं। लेकिन एक जो माहौल बन गया था, उसका लाभ जरूर ले रहा है, उसकी फसल काट रहे हैं। और इस अभिषेक जैसे निर्दोष लोगों को, और बनारस में भी अभी एक हाल में इसी तरह की घटना हुई थी। 2-3 घटनाएं तो हाल में हुई है जो एकदम सीधी साबित करती है कि ये लोग लड़कों को उठाकर और एक धंधा बना लिया है कि तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, नहीं तो इतना दो, अगर इनकाउंटर हो गया तो हमारा तमका बढ़ेगा, हम लंगड़े कर दिए, हमने गोली मार दिए। लेकिन ये
किसी के भी, हर जाति और समाज, हर सरकार के लिए बुरा है, एक लिमिट है। कोई जरूरी नहीं है कि यही शासन 100 वर्षों तक रहेगी। बीइंग ह्यूमन, अगर परिवर्तन में आप यकीन रखते हैं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल। नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योगी जी की जो पॉलिसी थी ना, घुटने के नीचे गोली वाली, अब उस पॉलिसी का नाजायज फायदा अपने व्यक्तिगत हित, अपने व्यक्तिगत मकसद साधने के लिए पुलिस कर रही है। हाँ, वो और धंधा अब मैं बन गया, बताऊं, वो बिजनेस अब बन बंटी गया। भाई ये बंद होना चाहिए, नहीं तो वो दिन बिल्कुल दूर बंद नहीं। होना चाहिए। देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह वाले कांड के बाद ना ठाकुर समाज बहुत जी, नाराज था, और योगी जी ऐसी छोटी छोटी बिल्कुल। गलतियां करेंगे तो 2024 रिपीट 27 में हो जाए, मुझे डर ये है। मैं नहीं आप कहूंगा सिर्फ कि हम आए ब्रिजभूषण हैं। सिंह की क्यों बात करते हैं? आप सिर्फ ब्रिजभूषण सिंह की क्यों बात करते हैं? कुलदीप सिंह सेंगर का लाइफ खराब कर दिया गया। पार्टी के पास उनकी तो तो बात आप होना धनंजय चाहिए। सिंह का लाइफ खराब कर दिया गया, बाबू ब्रजेश सिंह का लाइफ खराब कर दिया गया। क्या ये लोग सांसद विधायक लगे नहीं? आपको याद है 2014 में 1.5 दर्जन संख्या थी सिटिंग सांसद की ठाकुरों के यूपी में, 1.5 दर्जन सिटिंग, और आपने ये 10 टिकट नहीं दिए 2024 में। ये 10 साल में ये गिरावट आई है। कई लोगों का लाइफ इन्होंने खराब किया। 9 टिकट या 8 टिकट ये लोग दिए थे और 1.5 दर्जन सांसद थे 2014 में। तो ये जो दौर आया है दिल्ली में, बदला है मिजाज, उसका असर सबसे अधिक अगर आप ठीक से देखेंगे तो अभिषेक को गोली मारा जा रहा है। अगर हमारे देश में कई प्रदेशों को, आपको मालूम है बिहार में पहली बार, अगर पॉलिटिकल आपने छेड़ दिया तो मैं सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर देता हूं, बिहार में पहली बार राज्यसभा विहीन हो गया। राजपूत पहली बार 70 सालों में राज्यसभा में नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात से विहीन हो गया। तो ये पॉलिसी तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये 100% एक मार्शल कौम है राजपूत, और इसने भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। जैसे इस देश को लोकतंत्र देने में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज की बीजेपी भी जहां पहुंची हुई है उसमें ठाकुरों को बड़ा योगदान है, और ठाकुरों के बच्चे इस तरह से मारे जाएंगे, नहीं भाई साहब, शहीद किए जाएंगे। ठाकुर बिरादरी बीजेपी के लिए यादवों और मायावती की दुश्मनी मोल ली, हाँ, कांग्रेस की दुश्मनी मोल ली है, पर्सनल ली है, टारगेट किया जाता है। मुझे जैसे व्यक्ति को विधानसभा, लोकसभा और पंचायती चुनाव में टारगेट करते हैं। मतलब पुलिस आके, पहले मेरे पिताजी और बड़े पिताजी को टारगेट किया जाता था क्योंकि हम लोग भाजपा का झंडा बुलंद करते थे, और आज मुझे किया जाता है कि ये आदमी उत्पात करता है बूथ पे आके, और मैं बूथ पे पता क्या करता हूँ, गरीब कुचले वंचित शोषित को कहता हूँ कि मैं खड़ा हूं ना तो वोट दो, चलो, डरना नहीं है। और हमेशा से ठाकुर ने जो आप काम आज करते हैं, ठाकुर हमेशा से करते रहे हैं। ठाकुर, लेकिन मैं बताऊं, मुझे जैसे व्यक्ति को भी भाजपा दरकिनार कर देती है। सर, कहीं ना कहीं दिल टूटता है, मन में ना एक वो कसक रह जाती है, मन कचोटता है कि मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूं, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा था ना कि भरत आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहा, तो बोला था कि तुम एक बार बोलो लक्ष्मण, मैं भरत से बोल दूंगा और वो राजा का जो स्थान है तुम्हें दे देगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि मुझे भगवान, श्री राम जी ने कहा था कि भगवान मुझे पद की लालसा नहीं है, दिग्विजय सिंह नन्हे परान को पद की लालसा नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने अन्याय होगा फिर मैं भाजपा के विरोध में रहूंगा, खड़ा होऊंगा और बोलूंगा और मुखर होकर बोलूंगा। बिल्कुल ही। और आप कल्पना करिए कि इस शासन में इस तरह से जिस व्यक्ति के पर कोई इतिहास नहीं, आजमगढ़ में एक आदमी निकल कर नहीं आया कि अभिषेक ने मेरे साथ थप्पड़ से भी कोई लड़ाई की है, और वो काउंटर पोजीशन तक चला गया। बंटी भाई, चलती विधानसभा में बोले हैं अखिलेश यादव कि स्पेशल ठाकुर फोर्स, हल्ला है, ठाकुरों की सरकार है, और ठाकुरों के लड़के का सिंपल लड़ाई झगड़े और मतलब बदकुच्चर में सामान्य हो जा रहा है। एक आदमी करता नहीं है कि वो अपराध है। मैं बताऊं, डीजीपी विक्रम सिंह एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं कि सेंगर जैसे को जीवन में कभी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। डीजीपी है वो, फालतू बोलता है। अरे विक्रम सिंह के बारे में नहीं जानते हैं, वो गलीच आदमी है। मैं किताब, और जो दिन भर पुलिस को डिफेंड करते रहता है, मैं जो अपनी किताब लिख रहा हूँ एक चैप्टर उनका भी है। उस आदमी का अपना जीवन इतना दागदार और इतना गंदा है, पता नहीं वो कैसे मैनेज करके यूट्यूबर्स के बीच बैठा रहता है। महावाहियात आदमी है। उसके बेटे बेटियों की कहानी मैं लोगों को बताऊंगा, तब पता चलेगा। हर बात में पुलिस गोली क्यों नहीं चलाएगी? पुलिस की गोली जिस पर चलती है ना, और पुलिस का कलम जिसका करियर खराब होता है, हमको जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी भी बड़े अधिकारी को बैठाइएगा एक दिन, पुलिस को, उन्हीं को बैठाइएगा, विक्रम सिंह को। ये पुलिस क्या करती है? 99% मामले जांच के अनुसंधान के ये तरीके हैं, आप चेक करिएगा, सर्वे करके मैं बता रहा हूं। 99% मामलों में जो एफआईआर होता है उसी को डायरी में लिखती है और उसको कोर्ट नहीं मानती है, और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। आपने अनुसंधान किस चीज का किया? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं।
मुख्तार अंसारी बरी हो गए। पुलिस को ये तो बताना चाहिए ना कि किसने मारा, कृष्णानंद राय को किसने मारा, ये तो पुलिस को बतानी चाहिए। सर वो छोड़िए ना बंटी भाई, डीएसपी शैलेंद्र सिंह का कैरियर खा गए। आप 2017 से हैं सरकार में, आपने क्या कर दिया शैलेंद्र सिंह के लिए? मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी कि शैलेंद्र सिंह को वापस जबरदस्ती रिइंस्टेट करना चाहिए और समय के अनुसार उनका पूरा भुगतान करना चाहिए, साथ में ब्याज देना चाहिए। और आज उस रैंक के, उस बैच के अधिकारी जिस लेवल पे हैं, उनको वहां प्रमोट करना चाहिए इस सरकार ने। लेकिन उनका पेंशन बहाल, आपके वीडियो का असर हुआ होगा, उनका पेंशन बहाल किया गया है, जो जिससे वो हटा दी, जिस सुविधा से मरहूम कर दिए गए थे, वो उसको मतलब किया गया है। एक आदमी को आपने, आपके सिस्टम ने 22 साल प्रताड़ित किया है, वो उस प्रताड़ना को मुंह से निकल गया बिल्कुल। और उस व्यक्ति को बस आपने पेंशन बहाल कर दी है, मतलब उसके जवानी के 22 साल आपने खराब कराए, आपके सिस्टम ने खराब कराए। अरे योगी जी के पास तो पावर थी ना, वो विधानसभा में एक पारित करके प्रस्ताव नहीं उनको लगा सकते थे, रिइंस्टेट कर सकते थे, कितना बड़ा काम था, लेकिन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सच बताऊं, मैं देखिए भाजपा का सच्चा सिपाही हूं बंटी भाई, मैं भाजपा के साथ रहूंगा। मेरे लिए अभी भी जाति से ऊपर भाजपा है, मेरे लिए अभी भी, आज भी ठाकुरों से ऊपर मेरे लिए योगी जी हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा ना तो बहुत दिन मैं भी फिर भाजपा ही रहूंगा, नहीं नोटा फिर आप नहीं, ठीक है। कुछ लोग पता है बंटी भाई क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप रहे गाय कसाई के पास चली जाएगी, गाय अपना मैं ये पूछ रहा हूं कि अभिषेक सिंह जैसे व्यक्ति बच्चे की माँ आपसे पूछेगी, बहन पूछेगी, तो आप क्या जवाब देंगे? इसका तो होना चाहिए ना, इतना तो नजर में लाज होना चाहिए। अगर वो पूछे कि नन्हे जी आपकी बात मैं मानता हूं, भाजपा बहुत अच्छी बड़ी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, और मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बाकी सब लोग ठीक है, मेरे बेटे का क्या कसूर, क्या जवाब दीजिएगा? ये परंपरा सिर्फ अभिषेक के साथ नहीं, किसी भी समाज के बच्चे के साथ हो रहा, वो रुकना चाहिए। ये धंधा जो पुलिस ने बना लिया है इनकाउंटर के नाम पर, डराकर लोगों को मारने का, वसूली करने का, पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे बिहार में भी कुछ हद तक। मैं अपना एक वृतांत बता रहा हूं, मेरे गांव के बगल में एक, यहाँ भी एसआईटी का हेड है विनोद सिंह, महाभ्रष्ट, दिन भर किए हुए रहता है। एक पंडित जी के लड़के को, जो अपने पर्व के दिन माँ के लिए फलाहारी लेने आया था, मैं नहीं था उस समय, पूरे गांव ने देखा, भरी दोपहरी में उसको एक ब्राह्मण लक्की तिवारी नाम के लड़के को दौड़ाकर गोली मार के, ये बिहार में भी ये छूत बढ़ते जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत काबिल हैं। तो ये बहुत ही बुरा है और इसको पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए, और किसी समाज के बच्चे के साथ होना चाहिए तो हम लोग को आवाज उठानी चाहिए, या लोगों को आवाज उठानी चाहिए, और इसको प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। और नहीं तो इस तरह के पुलिस वाले जो विक्रम सिंह लंबा लंबा फेंकते हैं, बताएं विक्रम सिंह ने अपने जीवन में किस बड़े माफिया को पकड़ा है या मारा है? तुम्हारे भौकाल, अरे सिर्फ भौकाल किया, दिल की वाइफ को मैंने या बोल दिया, बाप बोल दिया, पैर में पेशाब उतर जाता था, अरे कुछ नहीं किया। आप लोग ये सब बेकार की बात है। आप इन लोग के सामने, इनके डीजी रहते हैं मुख्तरवा, जेल से जेलरों को मरवा दिया, कुछ नहीं कर पाए। ये सब मैं बस बंटी भाई छोड़िए, बोलना नहीं है ज्यादा नहीं तो। वो मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा, एक बड़े काबिल, अभी तो खैर वो जबरिया रिटायर कर दिए गए अमिताभ ठाकुर, वो भी लंबा चौड़ा फेंकते रहते हैं, मैं उनका एकदम बता रहा हूं, और काटने बहुत बोलते हैं, आप सामान्य हो गए हैं उनसे, आपके माध्यम से अगर उन तक आवाज जा रही होगी। पंडित सिंह जी मंत्री के दर्जा में थे, सपा की सरकार थी, और आजमगढ़ के एसपी हुआ करते थे, आजमगढ़, हाँ गोंडा के एसपी हुआ करते थे ये आपको अमिताभ ठाकुर। मैं चुनौती देता हूं, सारी मर्दानगी इनकी सब रिटायर होने के बाद ये लंबा लंबा आजकल यूट्यूबर्स के सामने बैठकर फेंकते हैं सब। सुबह जाते थे ऑफिस, एसपी ऑफिस, तो अमिताभ ठाकुर अगर दरवाजा खुला है पंडित सिंह जी का, जहां उन्होंने सपा का कार्यालय भी बना लिया था, मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, आपके हजारों दर्शक होंगे गोंडा का, ये 365 दिन की कहानी मैं बता रहा हूं। सुबह जाते थे तो अगर पंडित सिंह जी हैं तो मिलकर दुआ प्रणाम करके तब ऑफिस जाते थे, अगर नहीं है पंडित सिंह जी अपने कार्यालय पर, उनका घर ही कार्यालय था, तो दरवाजे को सैल्यूट करके निकलते थे। और ऐसे ऑफिसर जब रिटायर हो जाते हैं, तब लंबा लंबा, आजकल यूट्यूब का जमाना है, बैठ के फेंकते हैं सब ऐसे ऐसे कि कहिए मत, ये थी अपने जमाने सारी गुंडाई। सपा के सरकार में तो राजेश पांडे जी भी थे, सपा के सरकार में तो विक्रम सिंह जी भी थे, और सारी गुंडाई हो रही थी, ब्रिजलाल भी थे सपा की सरकार में, ये लोग कर क्या रहे थे? अब चूंकि माहौल अच्छा आ गया है, सरकार के खुशामदीद में लंबी लंबी किताबें लिख रहे हैं लोग, पढ़ भी रहे, फर्जी किताबें जिसमें 25% बातें तो मोटा मोटी ऊपर से ही झूठी लिखी हुई है, दुनिया जानती है कि सच्चाई है, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो मीना जी का है, सिर्फ मीना जी का दोष नहीं है, इस तरह की मेंटालिटी जो है वर्दी वाली,
उसका दोष है और इस परंपरा को रोकनी चाहिए। नहीं, इस परंपरा को योगी जी को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, अभिषेक तो सिंह नहीं, अभिषेक पासवान के साथ भी हो रहा हो, अभिषेक यादव के साथ भी हो रहा हो अगर इस तरह का चीज, तो ये गलत है। इमरान खान के साथ भी हो रहा हो तो ये गलत है। सिर्फ आप मार कर किसी को अपना धंधा चलाएंगे, अपने घर का पैसा भरेंगे, आप चश्मा लगा के सिंघम एसपी और दरोगा बनेंगे। बीरू बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था, उधर से सीधे डिनाई कर रहा था, जैसे एकदम उसको मान लिया है कि हमको कुछ नहीं होने वाला, हमारे बड़ा दोस्तों का आशीर्वाद है। उसको तनिक इस बात का, बीरू तो बड़ी मर्दानगी से पूछ रहे थे, और उसको तनिक भी इस बात का भय नहीं है कि मैं इतना सफेद झूठ बोल रहा हूं। उसमें सीसीटीवी फुटेज है, पूरे ग्रामीण है, और जिस पर 107 की तहरीर नहीं, एक फर्जी मुकदमा बनकर आप इनकाउंटर तक चले जा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि ये नंबर गिनाने के लिए कि हम और लोगों को मार रहे हैं तो एक राजपूत को भी मार रहे हैं, इस लड़के को परेशान करने की कोशिश की गई। इसका विरोध होना चाहिए, मेरा भी इस पर शिकायत है। बंटी भाई, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बंटी भाई, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम।